हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इडियम एंड फ्रेज के कुछ रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट होता है साहस के साथ कठिन या अप्रिय स्थिति का सामना करना। टू गिव अप इजली नहीं होगा। टू एवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं, आप साहस के साथ कठिन या अप्रिय स्थिति का सामना कर रहे हो, एवॉइड नहीं कर रहे हो, आप बच नहीं रहे हो। टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज। टू फेस डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन मतलब डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन का सामना करना किसके साथ? करेज, साहस के साथ। तो साहस के साथ कठिन या अप्रिय स्थिति का सामना करना होता है बाइट द बुलेट। तो सी वाला आपका सही है। टू मेक अ क्विक डिसीजन विदाउट थिंकिंग, ये नहीं होगा, सिर्फ सी वाला सही है। बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड, आप जितना फोल्ड हो सकते, जितना मुड़ सकते हो उतना मुड़ के दिखाना है आपको। मतलब आप जितना हो सकता है अपना भरसक प्रयास करना पूरा, किसी की मदद करने या कुछ हासिल करने के लिए किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करना। तो होता है बेंड ओवर बैकवर्ड, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक किसी का हेल्प करना, और हेल्प करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देने को बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड। टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट फिजिकल फीट, नहीं, ये लिटरल मीनिंग हो गया। टू एक्सर्ट वन सेल्फ ग्रेटली टू हेल्प समवन। एक्सर्ट मतलब किसी की हेल्प में झोंक देना। टू एक्सर्ट वन सेल्फ ग्रेटली मतलब एक्सर्ट कर दिया वन सेल्फ ग्रेटली टू हेल्प समवन, मतलब किसी का मदद करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से लगा देना और अचीव समथिंग, और कुछ प्राप्त करने के लिए, या किसी की मदद करने के लिए किसी कुछ प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना उसमें, वही होता है बेंड ओवर बैकवर्ड। किसी की मदद करने या कुछ हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करने को बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड, मतलब ये वाला सही है। एवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सो एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं होगा। टू कैरी कोल टू न्यू कैसल। टू कैरी कोल टू न्यू कैसल। न्यू कैसल इंग्लैंड का एक स्थान है जहाँ पे ढेर सारे कोयला होते हैं। वहाँ पे आप कैरी कर रहे हो, आप कैरी कोल, आप कोयले को वहाँ पे ले जा रहे हो, तो वहाँ पे पहले से ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा कोयला होता है, तो वहाँ पे और कोयला ले जाना क्या होगा? आपके लिए निरर्थक होगा। तो क्या हो जाएगा? टू डू समथिंग पॉइंटलेस और सुपरफ्लुअस, कुछ निरर्थक या अनावश्यक करना। मतलब वहाँ पे न्यूकैसल में पहले से ही कोयला था, आप वहाँ पे और ले जा रहे हो, तो वहाँ पे कोयले का यूज़ नहीं है, मतलब आप वो काम करके निरर्थक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये हो जाएगा टू डू समथिंग पॉइंटलेस और सुपरफ्लुअस। ये मैंने फिगर से वो शॉर्ट्स में पढ़ाया हुआ, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ, कैरी कोल टू न्यूकैसल को। टू डू समथिंग पॉइंटलेस और सुपरफ्लुअस। टू थ्रो इन द टावल। टू थ्रो इन द टावल, थ्रो फेंक देना, इन अ टावल, टावल को फेंकना। तो क्या होता है? टू एडमिट डिफीट, हार मानने को बोलते हैं टू थ्रो इन द टावल। हार को स्वीकार करना या हार मानना, टू थ्रो इन द टावल। टू हैव एन एस अप वन स्लीव। एस में सिक्का होता है और वन स्लीव, अपने स्लीव में उसको छुपा के रखना, मतलब कोई ऐसा गुप्त योजना जिसके बारे में किसी को पता ना हो। टू पॉजेस अ हिडन एडवांटेज, हिडन एडवांटेज मतलब छुपा हुआ एडवांटेज, और सीक्रेट रिसोर्स मतलब आपने स्लीप में उसको छुपा लिया है, जब आपका टाइम आएगा तब आप उसको क्या करोगे? रिवील करोगे। हिडन एडवांटेज और सीक्रेट रिसोर्स का यूज करना। लॉस वन नर्व, नर्व को यहाँ पे आप करज से याद कर लो, अपना करज, अपना साहस खो देना। लॉस वन नर्व, अपने साहस को खोना, आत्मविश्वास और साहस खो देने को बोलते हैं लॉस वन नर्व। टू लॉस कॉन्फिडेंस एंड करेज। टू लॉस कॉन्फिडेंस एंड करेज, नर्व मतलब आपका करज, अपना करज, अपना साहस खो दिया। नेक्स्ट है टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज, मैंने कोई फ़ोन खरीदा, वो काफ़ी कॉस्टली था, घर पे पूछा कितने का है, मैंने कहा मैं इसको पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज पेमेंट करके आ रही हूँ, मतलब मैंने इसके लिए एक्सेसिव पैसे दे के आ रही हूँ, आवश्यकता से अधिक कीमत चुका के आ रही हूँ, अत्यधिक कीमत चुका के आना पे थ्रू द नोज होता है। तो हो जाएगा टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस, मतलब किसी चीज़ के लिए काफ़ी हाई प्राइस, काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकाना, उसको बोलते हैं टू पे थ्रू द नोज। टू कैरी द कैन, कैरी द कैन होता है जो आपने गलतियां की हैं उसको आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ मैंने ये किया हुआ है। कैरी द कैन होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक और फेलियर, मतलब किसी गलती या असफलता की जिम्मेदारी लेने को बोलते हैं कैरी द कैन। मतलब जो गलतियों का कैन था उसको मैंने कैरी कर रहा, मतलब मैं उसको कैरी कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ।
कैरी द कैन होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक और फेलियर। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट होता है लोहे का ग्लव, लोहे का ग्लव फेंक दे रहे हैं और हम उसको चुनौती दे रहे हैं, आओ लड़ो। टू इशू अ चैलेंज और डेयर समवन, किसी को चुनौती देना, इशू चैलेंज मतलब चुनौती को इशू करना, जारी करना, और डेयर समवन। टू थ्रो द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट हम कोई सूरवीर होते हैं उसको गॉन्टलेट जब फेंक देते हैं तो उसको मतलब होता है चुनौती दे रहे हैं कि आओ और लड़ो। राइड रफ सॉर्ट ओवर, राइड रफ सॉर्ट ओवर होता है दूसरे के अधिकार या भावनाओं की परवाह किए बिना कठोर व्यवहार करना। जैसे बॉस वगैरह होते हैं वो अपने वर्कर्स वगैरह का सुनते नहीं हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने ही मन के करते रहते हैं। वर्कर्स कुछ कहते हैं बट उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं। राइड रफ सॉर्ट ओवर होता है टू एक्ट विथ टोटली डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड फॉर अदर फीलिंग और राइट, मतलब किसी की भावनाओं की परवाह किए बिना कठोर व्यवहार करना। ये वाला सही है। राइड फॉर अ फॉल, राइड फॉर अ फॉल मतलब राइड करना कब तक, जब तक आप गिर नहीं जा रहे हो, मतलब आगे खाई है आप आगे क्या कर रहे हो, आगे खाई है फिर भी आप राइड कर रहे हो। राइड फॉर अ फॉल मतलब आप फॉल की तरफ राइड कर रहे हो, आप राइड कर रहे हो फॉल की तरफ। आप कब तक, अनावश्यक जोखिम उठाना जिसमें असफलता की संभावना हो। जैसे राइड फॉर अ फॉल, यहाँ पे खाई है और आप हो, आपको नहीं जाना चाहिए फिर भी आप वहाँ इधर राइड कर रहे हो, तो राइड फॉर अ फॉल होता है अनावश्यक जोखिम उठाना जिसमें असफलता की संभावना होती है। टू टेक अननेसेसरी रिस्की लाइकली टू एंड इन फेलियर, ये वाला सही है। टू अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट है इसमें एप्पल भरे हुए हैं, वो अपसेट हो गया मतलब गिर गया, तो इधर उधर ये क्या हो जाएगा, एप्पल इधर उधर पड़ जा मतलब बिखर जाएगा। टू अपसेट द एप्पल कार्ट होता है टू स्पॉइल अ प्लान और डिस्टर्ब अ सिचुएशन, मतलब कोई योजना को खराब कर देना उसको बोलते हैं टू स्पॉइल अ प्लान और डिस्टर्ब अ सिचुएशन होता है टू अपसेट अ एप्पल कार्ट। कैरी ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कैरी मतलब दूध बह गया है, फिर पछताने से कोई फायदा तो है नहीं। टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। टू सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री, कॉन्वेंट्री होता है बहिष्कार करना या अलगाव, तो हो जाएगा इसका टू सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री होता है किसी का बहिष्कार करना या जानबूझकर अनदेखा करना। टू ऑस्ट्रेसाइज और डिलिबरेटली इग्नोर समवन। नेक्स्ट है टू डाइन विथ ड्यूक हम्फ्री, डाइन विथ ड्यूक हम्फ्री मतलब कब्रिस्तान में जाकर भोजन करना, तो जो कब्रिस्तान में लोग रहेंगे उनके साथ तो भोजन कर नहीं सकते, मतलब आप भूखा रह जाओगे, पूरा टाइम आप भूखे रह जाओगे। अगर आप कब्रिस्तान में जाके आप क्या कर रहे हो, डाइन भोजन करने की सोच रहे हो, तो आप वहाँ जाकर आप पूरे टाइम भूखे रह जाओगे। तो टू डाइन विथ ड्यूक हम्फ्री होता है टू गो विदाउट फूड, बिना भोजन के रहना, भूखे रहना, तो ये हो जाएगा बी वाला। कट द गॉर्डियन नोट, कट द गॉर्डियन नोट होता है एक कठिन समस्या को साहसपूर्वक हल करना, मतलब सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली मतलब किसी कठिन समस्या को साहसपूर्वक हल करना। टू टिल्ट एट विंड मिल्स, टू टिल्ट एट विंड मिल होता है काल्पनिक दुश्मनों से लड़ना। टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज, टू टिल्ट एट विंड मिल्स होता है टू इंगेज इन अ पॉइंटलेस और कॉजेटिक स्ट्रगल, मतलब ये कैसा है, इमेजिनरी है तो पॉइंटलेस होगा और कॉजेटिक स्ट्रगल होगा। टू थ्रो वंस हैट इन टू द रिंग, मतलब अपने हैट को आप रिंग में फेंक दिए, मतलब आप चुनाव या प्रतियोगिता या मुकाबले में उतर रहे हो, मैदान में उतरने को बोलते हैं। टू थ्रो वंस हैट इन टू द रिंग, टू इंटर अ कॉम्पिटिशन और इलेक्शन। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू स्टार्ट ए फ्रेश मतलब फिर से शुरुआत करना, नया सिरे से शुरू करना कोई चीज, उसको बोलते हैं। टू लुक डैगर्स एट समवन, daggers at someone, to look daggers at someone होता है to stare at someone with anger or hatred, मतलब किसी को घूरना, गुस्से से या नफरत के साथ किसी को घूरना, सी वाला सही है। टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री मतलब किसी को देश निकाला करना, किसी को देश से निकाल दिया, इंग्लैंड भेज दिया आपने, तो ऑस्ट्रासाइज समवन किसी को देश निकाला कर दिया। गो टू द एंड ऑफ द अर्थ, गो टू द एंड ऑफ द अर्थ मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। डू एनीथिंग नो मैटर हाउ डिफिकल्ट मतलब हर संभव प्रयास करना
चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। गो इन हॉट वाटर, गो बी इन अ हॉट वाटर, बी इन अ हॉट वाटर इन ट्रबल होगा। आप गर्म खौलते हुए पानी में या गर्म पानी में आपका हाथ या आप चले जाओगे, कैसा सिचुएशन होगा, काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो टू बी इन डिफिकल्ट, टू बी इन ट्रबल या डिफिकल्टी। ऑफ एंड ऑन, इरेगुलर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कभी लाइट ऑफ हो रहा है कभी ऑन हो रहा है, तो क्या है, इरेगुलर है। नेक्स्ट है लिव इन अ लर्ज का आपको अब बताना है इडियम, किसी को मुसीबत में छोड़ देना। अबंडन देम एट अ डिफिकल्ट टाइम, अपने फ्रेंड को कहाँ छोड़ दिया, लर्ज में छोड़ दिया। गो बी सर्क, गो बी सर्क मतलब आप कैसे हो गए हो, आपका दिमाग सरक गया है, आपका दिमाग सरक गया है तो आप कैसा अनियंत्रित व्यवहार करोगे, तो हो जाएगा बिहेव इन अ वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड मैनर, आपका बी वाला सही हो जाएगा। सिट बैक ऑन समवन्स अचीवमेंट, मतलब आप जो पहले अचीव कर लियो अपने पुराने सक्सेस की वजह से आप आगे काम नहीं कर रहे हो। स्टॉप ट्राइंग बिकॉज ऑफ पास्ट सक्सेस, स्टॉप ट्राइंग बिकॉज मतलब आप स्टॉप कर दिए हो ट्राइंग और आगे प्रयत्न करना बिकॉज ऑफ पास्ट सक्सेस, क्योंकि आप पास्ट में सक्सेस हो गए थे इसलिए आपने रोक दिया है अपने सक्सेस को कि और हम आगे सक्सेस हो उसको आपने रोक दिया। गो विथ द फ्लो, गो विथ द फ्लो मतलब जैसे एक ही फ्लो में चलना, एक ही मतलब जो रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा, जो ट्रेंड फॉलो हो रहा उसी को फॉलो करना। टू फॉलो व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग, टू फॉलो व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग मतलब जो ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं उसी को आप भी फॉलो कर रहे हो। पीस एंड क्विट, तो यहाँ से है काम एंड साइलेंट एटमॉस्फेयर। कह रहा बिल्ड कौशल इन द एयर, बिल्ड कौशल इन द एयर मतलब डे ड्रीम, आप दिन क्या हवाई किले बना रहे हो, मतलब आप दिन में ही सपने देख रहे हो। डे ड्रीम ऑफ इमेजिन इम्पॉसिबल थिंग। ए डैब हैंड होता किसी चीज़ में आप स्किल हो। ए पर्सन हु इज़ वेरी स्किलफुल एट समवन, किसी चीज़ में आपको क्या है, आपको स्किल है, आप उसमें कुशल हो। ए लेज़ी, कह रहा एज लेज़ी एज अ टोड मतलब इतना ज़्यादा आप आलसी हो जितना कि एक टोड होता है। समवन हु इज़ लाइक प्लेइंग आउटसाइड नहीं, समवन एक्सट्रीमली लेज़ी मतलब एक्सट्रीमली लेज़ी के लिए आता है एज लेज़ी एज अ टोड। एज लेज़ी एज अ टोड होता है अत्यधिक आलसी होना, अत्यंत आलसी को बोलते हैं एज लेज़ी एज अ टोड। इन अ हॉट वाटर, इन अ हॉट वाटर होता है इन अ ट्रबल मतलब आप मुसीबत में पड़ गए हो। कह रहा महेश वॉज फीलिंग फिजिकली हॉट नहीं, महेश वॉज अ सीरियस ट्रबल, ये वाला सीरियस ट्रबल मतलब सीरियस ट्रबल गंभीर मुसीबत में पड़ गया है, मुसीबत में पड़ने को बोलते हैं इन अ ट्रबल इन अ हॉट वाटर। अगर आप खौलते पानी में आप चले गए तो कैसा होगा, सिचुएशन कैसा होगा, बहुत ट्रबल होगा, बहुत कठिन होगा, बहुत गंभीर होगा। टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब आप बुल कैसे होता है, साड़ बहुत भारी होता है मतलब बहुत खतरनाक होता है, और आप कैसे होते हो, आप सीधे साधे होते हैं। तो अगर आप बुल के सींग को पकड़कर कंट्रोल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बहुत मतलब बहुत आप बोल्डली उसको डेंजरस सिचुएशन का सामना कर रहे हो। टू कन्फ्रंट अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन बोल्डली, बी वाला आपका सही हो जाएगा। टू कन्फ्रंट डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन बोल्डली मतलब किसी कठिन और डेंजरस सिचुएशन को बोल्डली के साथ सामना करना, कन्फ्रंट मतलब सामना करना। पिक अप द गॉन्टलेट मतलब चुनौती को स्वीकार करना, तो हो जाएगा एक्सेप्ट द चैलेंज ब्रेवली मतलब बहादुरी के साथ चुनौती को स्वीकार करना। पिक अप द गॉन्टलेट मतलब जो हमने थ्रो अप द गॉन्टलेट किया था उसी मैंने वहाँ चुनौती दिया था, और यहाँ पे है चुनौती को स्वीकार करना, वहाँ पे हमने थ्रो कर दिया था, फेंका था और चुनौती दिया था, यहाँ पे पिकअप करा, उठा के हम चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। जब हम जो ग्लव होता है, लोहे का ग्लव होता है, उसको हम उठा लेते हैं मतलब हम उसको चुनौती को स्वीकार कर लिए। पिकअप द गॉन्टलेट होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज ब्रेवली। get the drop on someone, get the drop on someone, तो इसका हो जाएगा आपका टू लॉस एडवांटेज सडनली, बी वाला है टू गेन एन अनएक्सपेक्टेड और सेक्रेट एडवांटेज ओवर समवन, टू कॉपी समवन एक्शन, टू रिफ्यूज टू कंप्लीट। कह रहा है गेट द ड्रॉप ऑन समवन, गेट द ड्रॉप ऑफ समवन होता है किसी पर बढ़त हासिल करना मतलब किसी चीज़ पर बढ़त हासिल करना, किसी चीज़ पर गेन प्राप्त करना। टू गेन एन अनएक्सपेक्टेड और सीक्रेट एडवांटेज ओवर समवन।
टू गेट ड्रॉप ऑन समवन, गेट पाना, ड्रॉप ऑन समवन, किसी चीज़ पर आपको ड्रॉप मिल रहा, मतलब आप किसी चीज़ पर गेन को उठा रहे हो। टू गेन एन अनएक्सपेक्टेड और सीक्रेट एडवांटेज ओवर समवन, किसी चीज़ पर फ़ायदा उठाना को बोलते हैं। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन होता है किसी को धोखा देकर अपना फ़ायदा उठाना। पुल अ फास्ट वन होता किसी को धोखा देकर अपना फ़ायदा उठाना। गिव गेन एन एडवांटेज थ्रू अ क्लेवर और सीक्रेट ट्रिक। मूव अहेड क्विकली मोर फास्टर देन यूजुअल। गिव समवन अ सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट वाला तो बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत हो गया। वर्क फास्टर देन यूजुअल नहीं, मतलब मूव अहेड क्विकली नहीं। गेन एन एडवांटेज थ्रू अ क्लेवर और सीक्रेट ट्रिक, किसी को धोखा देकर, मतलब चालाकी होता है ना, सीक्रेट ट्रिक, किसी को धोखा देकर अपना फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट है फॉल इनटू वंस ओन ट्रैप, मतलब अपने ही जाल में फंस जाना, अपने ही जाल में फंस जाने को बोलते हैं फॉल इनटू वंस ओन ट्रैप, अपने ही जाल में, अपने ही साजिश में फंसना। बिकम अ विक्टिम ऑफ वंस ओन प्लॉट, प्लॉट मतलब होता है षड्यंत्र, अपने ही षड्यंत्र में फंस जाना। कॉल इन द डेप्थ, कॉल इन अ डेप्थ, कॉल इन अ डेप्थ होता है कि टू, कॉल इन अ डेप्थ होता है सख्ती से पैसे वापस मांगना किसी से। टू डिमांड रीपेमेंट स्ट्रिक्टली, टू डिमांड पेमेंट स्ट्रिक्टली। कॉल इन अ डेप्थ, कॉल मतलब मांगना, इन अ डेप्थ मतलब जो कर्ज लिया गया था उसको मांगना, मतलब आप क्या कर रहे हो, टू डिमांड करो रीपेमेंट को स्ट्रिक्टली। थैंक यू। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये इडियम मैंने पढ़ाए हुए हैं, जो अभी इसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो मैंने पढ़ा चुकी हूँ, वो विथ फिगर, काफ़ी इजीली से आप वहाँ समझ जाओगे। शॉर्ट्स में भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप। और एक्टिव पैसिव मैंने काफ़ी डिटेल से कराया हुआ है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो एडिक्यूटिव बेस्ड था उसको मैंने इसमें सॉल्व कराया। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।